दूंगा। आज की डेट में हमको लेवल्स ज़्यादा नहीं चाहिए, हमको कन्विक्शन चाहिए, हमको वो सहानुभूति चाहिए जिस सहानुभूति के दम पर कम से कम फैसला तो ले पाएँ। राजेश पालविया हमारे साथ है, श्रीकांत चौहान, रुचित जैन है, इन सब से करते हैं बातचीत। तीनों मेहमान हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अगले 1 घंटा इन तीनों की इंटेलिजेंस हमारे काफ़ी काम आएगी। राजेश सर, फाइनली आखिरकार 1000 पॉइंट का नंबर दिख गया, 49,000 के दर्शन वापस हो गए। ऐसा लग रहा है कि अंधेरी गुफा से निकल के एक रोशनी सी दिख रही है, उसमें से हम बाहर जा रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरे को तो ऐसा फील होता है, आपको पता नहीं कैसा फील होता है। मेरे को तो लगता है गुप्त अंधेरे में कहीं पे था, आज थोड़ी सी रोशनी दिखी है, अब उसकी पगडंडी बना के थोड़ा मैं आगे निकलूंगा। सर, आपकी भी फीलिंग कुछ कुछ वैसी ही है या फिर आप पहले से ही टॉर्च लेके गए थे इस अंधेरे में? डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आफ्टरनून सर। एवरीवन। सो देखिए, इतने दिनों की गिरावट के बाद आज 300 पॉइंट निफ्टी को ऊपर देख के काफी राहत महसूस हो रही है मार्केट में। हालांकि कल का जो सेशन था वो काफी पेनफुल था। काफी मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट देखने को मिली थी, और आज ओपनिंग के बाद भी मिड कैप स्मॉल कैप में सेलिंग प्रेशर था। तो कहीं ना कहीं एक जो मार्केट में हम बोलते हैं ना कि जहाँ पे एक पैनिक सप्लाई जब आती है मिड कैप स्मॉल कैप में या ब्रॉडर मार्केट में, वहीं से एक बार मार्केट पुल बैक का ट्रेड बनाता है। वही सिचुएशन में हम कल पहुंचते हुए दिखे थे। तो एक टेक्निकल पुल बैक जो कि हम बोल सकते हैं, अभी तो यहाँ पे इसको टेक्निकल पुल बैक ही बोलेंगे। एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में ऑलरेडी हम पहुंच चुके थे। 23,000 को तोड़ के हम 22,800 जो कि एक महत्वपूर्ण सपोर्ट था उसको टच करके हमने ऑलमोस्ट वहां से पुल बैक बनाया है। तो अभी यहाँ पे एक राहत जरूर मिलते हुए दिख रही है, और इसको हम टेक्निकल पुल बैक ही अभी कहेंगे। और यहाँ से लगता है ये 23,200 ये लेवल को थोड़ा सा चैलेंजिंग लेवल रहेगा स्पॉट पे। 23,200 अगर ये क्रॉस करते हैं तो जो आप अभी जिक्र कर रहे थे कि सेंटिमेंट जो लोगों में चेंज होते हुए देखने को मिला था, वहां पे और ज्यादा मोहर लगेगी। और जो अभी भी सोच रहे हैं खरीदे या ना खरीदे, शायद वो फ्लो भी वापस मार्केट में लौटता हुआ दिखेगा अगर हम 23,200 के ऊपर सस्टेन होना चालू करें। तो अभी हम वो लेवल को फोकस में रखेंगे। 23,200 तक का ये पुल बैक बन सकता है, उसके ऊपर किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में हमें काफी इवेंटफुल रहेंगे, क्योंकि हम एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं। बजट भी आगे लाइंड अप है। काफी कुछ उम्मीदें बजट से भी लगी हुई है, क्योंकि मार्केट के इस तरीके के फॉल के बाद काफी कुछ उम्मीदें लोगों ने बजट से लगाई है कि वहां कुछ अच्छा पाथ ब्रेकिंग बजट अगर आता है तो यहाँ से मार्केट एक गिरावट के दौर से वापस उभरता हुआ दिख सकता है। तो 23,200 पहला लक्ष्य है, उसके ऊपर अगर जाते हैं तो 23,500 तक की तेजी बन सकती है टुवर्ड्स बजट। अब यहाँ पे डाउनसाइड में जो इंपॉर्टेंट लेवल जिसको मार्केट को बचाना होगा वो होगा 23,000 का ही लेवल होगा, या 22,985 ये लेवल को मार्केट को बचाना चाहिए। अगर ये लेवल बचे रहे तो शायद हम 23,500 की तरफ बढ़ सकते हैं अगले टुवर्ड्स बजट। बैंक निफ्टी में काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन आई। आरबीआई का जो इंटरवेंशन कल देखने को मिला, ओएमओ जो अनाउंस हुआ, जिसके चलते एक लिक्विडिटी इज आउट हुआ है। सो वहां पे हमने देखा कि क्लियरली बैंकिंग सेक्टर में पीएसयू बैंक्स में एक अच्छा उछाल बना है। अब यहाँ पे 48,700 के लेवल को बचाना इंपॉर्टेंट रहेगा बैंक निफ्टी पे स्पॉट पे। अगर हम 48,700 के ऊपर बने रहे तो शायद ये उछाल हमें 49,500 600 की तरफ भी कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। तो अभी यहाँ से हमें लगता है कि ये पुल बैक अगले एक ट्रेडिंग सेशन और बढ़ सकता है। बट लेवल्स को जरूर ध्यान रखना होगा, 48,700 बैंक निफ्टी में और 23,000 निफ्टी पे। ये लेवल को अगर बचाते हैं तो ये पुल बैक अगले 1 से 2 सेशन और कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। चलिए, निफ्टी बैंक निफ्टी पर एक स्ट्रैटेजी आपने सुनी राजेश जी से। इवेंटफुल राजेश जी आप कह रहे हैं, बिल्कुल रहे इवेंटफुल, लेकिन टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड इवेंटफुल रहे, उम्मीद यही लगाकर चल रहे हैं। अब भी हमारे एक्सपर्ट्स इसे टेक्निकल पुल बैक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का अग्रेशन गिरावट की तरफ हमने देखा है वहां से अभी भी कॉशियस जरूर रहना होगा। आज के सत्र की तेजी कायम कितनी रहती है, उम्मीद यही करेंगे कायम रहे, लेकिन इस पर नजर जरूर रखनी होगी। अब बेहतरीन के उच्चतम स्तर पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 300 अंकों की मजबूती निफ्टी में आप पाएंगे। बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस है, या ब्रॉडर मार्केट्स में भी मोमेंटम बिल्कुल बरकरार। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो पहला स्टॉक रुचित के साथ ही कोइंसाइड हो रहा है, जो कि है आईसीआईसीआई बैंक ही। बैंकिंग क्षेत्र में आज जिस तरीके से मोमेंटम बना, आईसीआईसीआई बैंक में एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे ऑलरेडी बना हुआ है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। हम यहाँ पे टारगेट प्रोजेक्ट करें 1295 तक
ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 1230 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो लार्ज कैप स्पेस में, और उसमें हमें भारतीय एयरटेल यहाँ पे पसंद आ रहा है। क्लियर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, और एक इस वोलेटाइल मार्केट में भी एक स्टेबल प्राइस बिहेवियर यहाँ पे स्टॉक ने पिछले 4-5 हफ्तों में दिखाया है। अब ये स्टॉक अपनी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे, और हमें लगता है जिस तरीके के यहाँ पे चार्ट फॉर्मेशन बने हैं भारतीय एयरटेल के, ये स्टॉक में हमें लगता है एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी होते हुए दिख रही है, और हम यहाँ पे इसके 1670 तक की अपसाइड के टारगेट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 1600 का। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है बजाज फिनसर्व का। बजाज फिनसर्व में भी अगर हम देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन यहाँ पे देखने को मिली है, और जिस तरीके से आज बजाज ट्विंस में ही देखें तो आज अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बना है, और डेली चार्ट पे स्टॉक को देखें तो पिछले 10-12 दिन का जो एक साइडवेज कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट भी यहाँ पे आज बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक कंफर्टेबली 20-50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है इस वोलेटाइल मार्केट में भी। बजाज फिनसर्व के टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम 1840 तक के। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1755 के आसपास। हमें एबी कैपिटल देखते जाओ आप सर, 170 रुपए का चल रहा है एबी कैपिटल, कोई ट्रेड है तो बता दो। नहीं, डिम्पी अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रक्चर तो अभी भी वीक है, मार्केट में रिकवरी बनी, लेकिन ये स्टॉक अभी भी रिकवरी देने में कामयाब नहीं हो रहा है। स्टॉक में देखें तो सीरीज ऑफ लो टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है। जब तक ये 180 185 के ऊपर क्रॉस नहीं होता है, ट्रेंड अभी भी इसका वीक ही रहेगा, डाउन साइड में ही रहेगा। ऑन द डाउन साइड अगर ये 165 के नीचे फिसल जाता है तो फिर ये कंटिन्यूटी ऑफ डाउन ट्रेंड टुवर्ड्स 155 150 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकती है। तो अभी अवॉइड करना चाहिए। स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक ही है, रिकवरी में अभी थोड़ा सा यहाँ पे हायर साइड पे जब तक 180 के ऊपर नहीं निकलता है, सेल ऑन राइज का ही स्ट्रक्चर रहेगा। तो चलिए ये एक राय, एक्सचेंज से जुड़े स्टॉक्स जो हैं, बीएससी लिमिटेड देख लीजिए, कैम्स, एमसीएक्स, सीडीएसएल, यहाँ पर बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है। बीएससी लिमिटेड एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर, स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट मानी जाती है, गिरावट में क्या कोई एंट्री पॉइंट आपके हिसाब से नजर आते हैं इसमें? पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में काफी बड़ा कट हमने बीएससी के स्टॉक में देखा है। ऑलमोस्ट 11-12% का करेक्शन हमने देखा है, और जिस तरीके से स्टॉक में अब 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी स्टॉक अब फिसलते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है अगर ये स्टॉक बना रहा 50 टू 60 50 300 के नीचे, तो ये डाउन साइड में यहाँ पे स्टॉक में जो नेक्स्ट लेवल बनते हुए दिख रहा है वो करीब 5000 4950 तक का डाउन साइड यहाँ पे ओपन होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है अभी थोड़ा तो वेट करें, 5000 के आसपास अगर ये स्टॉक सपोर्ट लेता है तो ही वहाँ पे बाय करें, अदरवाइज थोड़ा वेट करें, क्योंकि लुकिंग एट द मार्केट बिहेवियर हो सकता है पूरे सेगमेंट में ही देखें तो कैम्प्स देखें, सीडीएसएल देखें, वही सभी स्टॉक्स में एक कंटिन्यूस सप्लाई प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है बीएससी में भी उसी तरीके की गिरावट थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है, और हो सकता है ये 4900 की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखे। सीडीएसएल कैम्प्स तो अब 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसलते हुए दिख रहे हैं। तो एक सीरियस प्रॉफिट टेकिंग या एक सब्सटेंशियल प्रॉफिट टेकिंग इन स्टॉक्स में यहाँ पे देखने को मिली है। काफी बड़े रनअप ऑलरेडी इन स्टॉक्स ने दिखाए थे, तो अब कहीं ना कहीं इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट कंडीशन अभी सपोर्टिव नहीं है। तो हमें लगता है थोड़ा वेट करें, 4850 4900 तक भी ये फिसलता हुआ दिख सकता है। इनफैक्ट कार्यक्रम की शुरुआत में भी राजेश जी ने बताया